आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है लव रिलेशनशिप के ऊपर, जो कि है प्रेम संबंध के ऊपर। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जिनसे आप तहे दिल से, पूरी आत्मा की गहराई से उनसे प्रेम करते हो और आपके लिए रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। बट अब जिस भी रिश्ते में हैं, मैरिड एंड अनमैरिड या स्पेसिफिक कोई पर्सन को लेके आप ये रीडिंग को सुन रहे हैं, ओके, मैं उनकी ही बात कर रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी सच्ची फीलिंग क्या है, ओके। तो आपके मन में हमेशा एक विचार रहता है, हमेशा आप ये सोचते हो कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके साथ अपना आने वाला कल देखती हूँ, ओके। बट पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में मुझे लेके क्या चलता है, हमारे रिश्ते को लेके क्या चलता है। अगर ऐसी कोई विचार आपके मन में होते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन या अपने स्पेसिफिक पार्टनर को लेके, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है दोस्तों। इस रीडिंग के थ्रू हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, ओके, वो भी जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर के मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपके जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे, ओके, अच्छी से देख लीजिए। और अगर आपके जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ओके। और जिनको नहीं पता है कि उनके जन्म की तारीख क्या है तो आप इसके थ्रू जाओगे। ये जो कपल वाला मेरे पास है ये ऑप्शन नंबर 1 है, ओके, अच्छे से देख लीजिए। और जो लव वाला की चैन है ये ऑप्शन नंबर 2 है। दोनों पे आप मेडिटेट कीजिए, दोनों में से जिसकी भी एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो आप उसे चूज़ करेंगे, ओके। ऑप्शन नंबर 1 एंड ये है लव वाला ऑप्शन नंबर 2। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस वहाँ से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया था, आपकी अगर जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। अगर आपने इसे चूज़ किया है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले हम लेंगे आपकी फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेके, ओके। ऑप्शन नंबर 1 की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेके। और अब देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। जो भी आपके पार्टनर है उन्हें इमेजिन कीजिए, उनकी कल्पना कीजिए, उनका नाम अपने मन में आप लेते रहिए, ओके। चलिए देखते हैं जिनसे भी आप प्रेम करते हैं वो क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके प्रति, क्या वो सोचते हैं आपको लेके। और यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा लूँगी दोस्तों कि आपका जो भी रिश्ता है, ठीक है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, या आप स्पेसिफिक किसी पर्सन को लेके इस रीडिंग को देख रहे हो, तो उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, उस आपका मतलब रिश्ते का फ्यूचर क्या है। बॉटम की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ओके, प्रिंस ऑफ कॉइंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को रीड करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड। आप बहुत कंफ्यूज हो दोस्तों अपने रिश्ते को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। अगर मैं बात करूं, आप अपने रिश्ते में ना, चाहे देखिए आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, या आप कोई भी स्पेसिफिक पर्सन को लेके इस रीडिंग को देख रहे हो दोस्तों, आपकी सिचुएशन, आपका जो दिमाग है, आपकी जो मतलब विचारों की जो धाराएं है ना, इतनी अप एंड डाउन हो रही है। आपकी ना मतलब पार्टनर के साथ आप इतने कॉन्फ्लिक्ट में हो, कन्फ्यूज़न में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, क्योंकि आप चीज़ों को ना सही करना चाहते हो लेकिन चीज़ें उतनी ही वर्स्ट कंडीशन में, ख़राब परिस्थिति में देख पा रही हूँ मैं। 10 ऑफ सॉर्ड, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि आपके रिश्ते में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ठीक है।
यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके इन लॉज जो हैं उनका इन्वॉल्व बहुत हो आपके रिश्ते पर, आपके हस्बैंड के ऊपर, ओके। या फिर पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, हर किसी को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जो इस थर्ड पार्टी से मतलब डील कर रहे हों, ओके। और यहाँ पे आपको आपके रिश्ते में ना, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड मुझे मिला है, आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है सॉलिड, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने रिश्ते में आर या पार वाली कोई सिचुएशन है। अगर आप अपने रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में हो, ठीक है, आपको कुछ मतलब कुछ डिसीजन, कुछ फैसले लेने वाली कुछ सिचुएशन बन रही है, ठीक है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो दोस्तों। आप अपने पार्टनर को लेके और इस रिश्ते को लेके ना, आपके दिमाग में ना पूरी मतलब कैलकुलेशंस चलती रहती है कि क्या इसका फ्यूचर आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देता अपने पार्टनर के साथ में। कुछ एंडिंग हुई है दोस्तों यहाँ पर। पास्ट में जैसा मतलब रिश्ता आपका चल रहा था, प्रेजेंट में अगर मैं आपके रिश्ते की बात करूँ, काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, हालात आपके सही नहीं हैं। पार्टनर आप अपने मतलब जो आप समझाना चाह रहे हो ना अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर उससे सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है। आपको समझ आ रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन आप उस बदलाव को कर नहीं पा रहे हो, ओके। सेम आपके पार्टनर भी आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे मसला हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए कुछ तो यहाँ पर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, आपकी जो मैरिज है या आपका रिश्ता है दोस्तों, समथिंग कुछ एंड होने की कगार पे है या एंड हुआ है, या यहाँ पर आपको ना थर्ड पार्टी का कुछ मसला आपको क्लियर हुआ है, मतलब रिफ्लेक्ट हुई है। थर्ड पार्टी मतलब हमेशा ये स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता है, मैं क्लियर कर रही हूँ। ये कुछ ना बाहरी कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी डोमिनेट होते हैं, ठीक है, मतलब अपनी राय देते रहते हैं, और दो पार्टनर में से कोई एक पार्टनर उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब होने लगता है, ओके। आप उस चीज़ को भी आप समझ सकते हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पर्सन की फीलिंग बोलूँ तो वो अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको ना उनका जो बिहेवियर है ना, बहुत ही हॉट एंड कोल्ड फील हो रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं। चीज़ों को अगर कोई झगड़ा, फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ है, तो उसे सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। एकदम ऊट पटांग जैसी बात, मतलब कोई सवाल का, आपने कुछ सवाल किया, उसका जवाब दे दिया। बोल रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, जब बोल रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जब बोलने पे आते हैं तो कुछ ऐसे शब्द या ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए यूज़ कर देते हैं जो आपने कभी कल्पना नहीं करी है, जिसकी वजह से आपको हर्ट फील होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ना, मतलब आप लोग कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो डाइवोर्स को लेके दोस्तों। ये डेस्टाइन है, जो भी आपके रिश्ते में अभी चीज़ें चल रही हैं, समय थोड़ा आपके फेवर में नहीं है दोस्तों। आपका जो रिश्ता है वो आपके फेवर में नहीं है। चीज़ें काफ़ी आपकी तरफ से भी कन्फ्यूज़न में है, और आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपको बहुत ही नेगेटिवली शो करा रहे हैं, नेगेटिवली आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप टोटली कंफ्यूज हो, और आप यहाँ पे ना कोई सॉलिड डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक सोचने को तैयार हो कि मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। इस रिश्ते में ना कहीं रिस्पेक्ट की भी कमी है, और विश्वास की भी थोड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों। यहाँ पे ना आप मुझे एक सॉलिड डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो कि अगर ये रिश्ता, अगर इसमें कुछ बचा नहीं है, तो बेहतर है कि यहाँ से निकल जाएं या डाइवोर्स ले लें, समथिंग। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ, बहुत नहीं, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं। अगर आप लंबे समय से दोस्तों, ठीक है, अगर यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस को देखा जाए,
आप लंबे समय से अगर आप इस रिश्ते को आप तहे दिल से चाहते हो कि ये रिश्ता वर्कआउट करे, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके पार्टनर भी आपसे प्रेम करते हैं। एक टाइम था जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थी, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही लविंग केयरिंग वाला था। आप चाहते हो कि वापस वो चीज़ हो जाए दोस्तों, तो वो चीज़ भी आपके लिए है। ये पूरा डिपेंड करता है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि हमको ईश्वर ने एक फ्री विल दी है, मतलब हमें अपनी इच्छा के मुताबिक जीने के लिए इस पृथ्वी पे भेजा है। ओके, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो सिचुएशन टर्न होती है, ठीक है। अभी अगर आप सच में इस रिश्ते पर अगर वर्क करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। आप तहे दिल से अपने पार्टनर के साथ में और उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है दोस्तों वो आपके फेवर में टर्न होगा। और आप जब इस पे काम करोगे, ठीक है, तो ये रिश्ता पहले की तरह अच्छा होगा ही होगा, नो डाउट, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कप, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में हुई है जो आपने कभी कल्पना नहीं करी। उनका बिहेवियर हो सकता है कि आपने कभी कल्पना नहीं की, आप और उन्होंने उस तरीके से आपके साथ बिहेव किया और आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया। कुछ बातें ऐसी बोली गई हैं आपको आपके पार्टनर के ज़रिए जो आपने कभी नहीं सोची थी, ठीक है। आप अंदर से टूट गए हो। अगर ये आप भी हो, ठीक है, हो सकता है कि आपसे ये गलती हुई हो, ठीक है, आपने कुछ उनको ऐसा बोल दिया जो वो दिल पे लगा के बैठे हैं। तो जो कुछ भी है दोस्तों आपके रिश्ते के अंदर, मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे मैं हाई चांसेस यहाँ पे जो देख पा रही हूँ लोगों को, कि जो भी अपने कार्मिक से यहाँ पे, जैसे कोई बहुत ही मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप थी, जहाँ पे प्यार नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ठीक है। मैं उस जो मतलब एक नेगेटिव मैरिज हो सकती है, कोई नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, उसका मैं यहाँ पर सीरियसली बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि वो एंड होने वाला है। ओके, और आप ये चाहते हो कि एंड हो। ओके, ये आपकी प्रार्थनाओं का ही नतीजा है दोस्तों कि वो चीज़ आपके लिए होने जा रही है। इन केस अगर यहाँ पे कुछ ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आप इस रिश्ते को वर्कआउट कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको इसके साथ में कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा एंड फ्यूचर के लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी दोनों की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो काफ़ी नेगेटिवली हो दोनों एक दूसरे के प्रति। आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ओके, कि आप क्या चाहते हो। उन्हें ये नहीं पता कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो पूरी तरीके से सरेंडर है डिवाइन को लेके। और यहाँ पे जिस तरीके की रिलेशनशिप आपने चाही थी, ये वैसी रिलेशनशिप अभी नहीं है, ओके। तो आप यहाँ पे ना, मतलब आपने 100% कुछ ऐसी चीज़ें करने की जैसे आप पहले थे ना, आप मतलब जैसे एक होता है रिश्ते में, आपने जितने भी काम मतलब वर्कआउट करा, आपने जितना भी एफर्ट्स लिया, आपने कुछ एफर्ट्स ऐसे भी लिए जो आपने कभी कल्पना नहीं करी थी कि आप उस तरीके की चीज़ों को करोगे, ठीक है। जैसे कि मुझे एग्जाम्पल थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जैसे मुझे हो सकता है कि मतलब एक बात बोल रही हूँ मैं, मुझे ना स्ट्रेट हेयर्स पसंद है, ठीक है, लेकिन मेरे पार्टनर को ना थोड़े कर्ली हेयर्स पसंद है। तो उनकी खुशी के लिए मैंने अपने बालों को कर्ल करा लिया। मुझे जो चीज़ें अपने खाने में पसंद थी, मैंने अपनी डिशेस को चेंज कर दिया, उनके हिसाब से कर लिया। जो पहनना मुझे पसंद था बट उनको वो चीज़ें पसंद नहीं थी, तो मैंने वो पहनना छोड़ दिया। समथिंग ऐसी चीज़ें जो आपने कभी किसी के लिए नहीं करी पर आपने वो अपने पार्टनर के लिए करी, ठीक है। आपने यहाँ तक अपने आप को बदलाव लेकर आए थे, बट नथिंग, कुछ नहीं हुआ जैसा आपने चाहा, वैसी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है। तो फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ दोस्तों कि काफ़ी जो चीज़ें हैं आप लोगों के साथ में, वो जिन लोगों को इस रिश्ते में रहना है उनके लिए चीज़ें उनके फेवर में जाएंगी, और जिन लोगों को इस रिश्ते को छोड़ना है तो आप वो भी मुझे, जिन लोगों को छोड़ना है ये रिश्ता, तो वो मुझे यहाँ पर सॉलिड डिसीज़न लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है दोस्तों इस ईश्वर की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते के लिए क्या आ रहा है, या रिवर्स में आया है। देखिए, मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज़
फॉर टेकिंग टू द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। देखिए हाँ, अगेन मैंने यहाँ पे कहा जो भी इस रिश्ते को बचाना चाहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये वर्कआउट कर जाएगा। समझिए इस बात को, मेक द एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स डालने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, इस रिश्ते को आप चाहते हैं कि आगे चले लंबे समय तक, आप अगर काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस पर काम करना चाहिए। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आपके पार्टनर को ना कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं दोस्तों। यूर फीलिंग्स आर रियल्स एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप तो तहे दिल से अपने पार्टनर से प्यार करते हो दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, ये काफ़ी ना प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं दोस्तों, और आप बहुत ही ना इमोशनल, भावुक प्रकार के आदमी हैं, मतलब इंसान हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी वाइज लीजिएगा, हो सकता है आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दे तो आपके पार्टनर के तरफ से ना दोस्तों वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी, समझ ना पाना पार्टनर को वो क्या चाहते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस बन जाती है, ठीक है। और वो इस बिहेवियर को बदलना भी नहीं चाहते हैं, ओके। वो उनका ऐसा है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चेंज करो, मैं क्यों चेंज करूँ, इस तरीके का एटीट्यूड हो सकता है उनमें। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहे हैं कि एडिक्शंस आर अफेक्टिंग, ठीक है। ये अपने एटीट्यूड की वजह से थोड़े से ये रिलेशनशिप, उनके एटीट्यूड की वजह से रिलेशनशिप काफ़ी डैमेज हुई है, ओके। और यहाँ पर मैं अगेन कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो इस रिश्ते पे काम करना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे आगे। और जो लोग इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, अगर आप इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हैं, आपने सारे एफर्ट्स डाल के देख लिए हैं, तो यदि आप ईश्वर से यही चाहते हैं तो उसके भी योग आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पार्टनर, जो इंसान, जो लोग जो हैं, जो अपने पार्टनर को डाइवोर्स देना चाहते हैं, उनके लिए वो सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। आप एक सॉलिड डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो। चेंज एंड प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पर आपके रिश्ते में काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एयर मैजिक, चीज़ें बदलेंगी दोस्तों आपके रिश्ते में, डेफिनेटली बदलेंगी। प्लांट एंड द सीड्स, अगेन यहाँ पे यूनिवर्स आपके रिश्ते के लिए कह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को, मतलब कंप्लीटली उन्होंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। अगर आप रिश्ते से में रहना चाहते हो तो ये रिश्ते पे अगर आप काम करने को तैयार हो तो ये चीज़ें आपके लिए आगे फिर से वर्क करेंगी और खूबसूरती से वर्क करेंगी। अगर आप अपने पास्ट के सारी चीज़ों को भूलने को तैयार हो और स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए एक नई लाइफ को, नई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो है। जो चीज़ें आपने कभी चाही थी अब तक नहीं हुई तो फ्यूचर में वो डेफिनेटली हो सकती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो भी योग बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, रीडिंग को शेयर कीजिएगा जिसको भी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब अगर आपने किया है चैनल तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111 एंड 1010, ओके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका है। अगर आपने लव के किचन को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या कोई स्पेसिफिक पर्सन को अपने मन में रखकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये रीडिंग 100% आपके लिए ही है। सबसे पहले देखेंगे आप अपने पार्टनर को लेके, इस रिश्ते को लेके क्या फीलिंग्स रखते हो, क्या सोच है आपकी। ऑप्शन नंबर 2, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, ओके। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपके पार्टनर जो है, स्पेसिफिक जो पर्सन है वो आपको लेके क्या सोचते हैं। आपके जो हस्बैंड हैं, जो आपके लवर हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन जिनसे भी आप प्रेम करते हो, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। 6 ऑफ वांड,
द एम्परर, ओके। और यहाँ पे आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा जिस भी रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ हो। 3 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, वाई आर कमिंग 3 ऑफ सॉर्ड कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं बात करूँ आपकी फीलिंग आपके पार्टनर को लेके, दोस्तों आप अनकंडीशनल लव के अंदर बैठे हुए हो। आप जिस भी रिश्ते को ध्यान में रख के इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से या अपने लवर से या जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है उनके प्रति आप बहुत गहरा प्रेम महसूस करते हैं और आप पूरी आत्मा की गहराई से चाहते हो कि ये रिश्ता आपका काम करे और ये पूरे सामाजिक तौर से आप उनके साथ में एक बंधन में बंधे। अगर आप मैरिड हो तो आप ये चाहते हो कि आपका ये रिश्ता फले फूले और हर तरीके से अबंडेंट एक रिश्ता जिसमें प्रचुरता हो, समृद्धि हो, सुख हो, चैन हो, रिस्पेक्ट हो, विश्वास हो, एक ऐसा रिश्ता आप चाहते हो कि आपके रिश्ते को देख के लोग बोलें वाह क्या रिश्ता है, क्या क्या कपल्स हैं। आप एक ऐसी रिश्ते की आप कामना करते हो और इस रिश्ते को आप उसी के प्रति उसी एक फ्रेम में देखते हो। आपकी इमेजिनेशन में इस रिश्ते को लेके, अपने पार्टनर को लेके आपकी फीलिंग्स ये हैं। अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके क्या है दोस्तों, वो आपको जो सोचते हैं दोस्तों काफ़ी विक्टोरियस रूप में देखते हैं, ठीक है। आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं और वो आपको काफ़ी ना स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड तरीके की एक पर्सनैलिटी देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड जो कि कोई भी सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया जाए तो आपके पास में सॉलिड आइडियाज़ होते हैं। आपको वो इस तरीके से देखते हैं कि चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप उनको नहीं छोड़ोगे, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। उनको पता है कि आप बहुत लव करते हो उनसे, आप उनसे बहुत प्यार करते हो 6 ऑफ वॉन्ड से, ठीक है। और आपको उनकी जो मतलब सोच है आपको लेकर ना एक सॉलिड पर्सनालिटी है। भले वो एक्सप्रेस नहीं करते दोस्तों, ट्रस्ट में, लेकिन उनके दिमाग में ये पता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आप किसी भी मुसीबत में उनका साथ नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा उनसे प्यार करोगे, राइट। वो आपके बारे में ये सोचते हैं दोस्तों। द एम्परर का कार्ड है। आप कभी कभी उनको ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ओके भले वो कंट्रोल हो या ना हो वो सेकेंडरी है, बट आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। उनको पता है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत मायने रखता है। उनको ये पता है कि ये रिश्ता आप हर तरीके से आप चाहते हो कि ये वर्कआउट करे, ये चीज़ उन्हें अच्छे से पता है। आप 100% एफर्ट्स डालते हो। आप यहाँ तक कि आप 10 साल बाद आप बुढ़ापे तक उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो। ये फीलिंग्स उनको है आपके प्रति कि आप ये चाहते हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेके ये सोचते हैं, ओके। और आप अपने पार्टनर को लेके आपको पता है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही मतलब थोड़ा सा ना उनका जो नेचर है ना आपके पार्टनर का, मैं ये बोलना चाहूँगी काफ़ी एम्परर वाइब्स देता है। आप ना उनकी बात को ना चाह कर भी ना मान जाते हो, आप ना चाह कर भी यस कर देते हो क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो। और उनकी जो वाइब्स है, वाइब मतलब उनकी एनर्जी, वाइब्स है ना, वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उनकी जो वाइब्रेशंस है, ठीक है, वो आपको ना काफ़ी सुकून देते हैं। उनका साथ आपको काफ़ी सुकून देता है, उनकी प्रेजेंस आपको काफ़ी रिलैक्स करती है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जब वो आपके आसपास या आपके सामने होते हैं तो दोस्तों आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती, राइट। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि वो ना मतलब एक फादर की तरह, जैसे एक भाई की तरह आपको ट्रीट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप मेल हों, लेकिन अगर आपकी जो पार्टनर हैं, ठीक है, अगर वो फीमेल हैं, ठीक है, एक बात कह रही हूँ मैं, अगर हैं तो उनकी भी एनर्जी ना ऐसी है कि आप इमोशनल हो और वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और वो काफ़ी आपको संभाल लेती है मैच्योरिटी के साथ में, आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देती। जो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होते हैं ना वो आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं, राइट, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो,
ठीक है। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, मेल हो या फीमेल हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर आप मेल भी हो और अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो वो आपको आपके ऊपर थोड़ी डोमिनेट हो सकती हैं इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि आपका कुछ बुरा चाहती हैं, आपके अच्छे के लिए, ठीक है। ये फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के लिए है जो मैंने अभी तक बताई है। अगर मैं बात करूं कि आपका ये रिश्ता वर्कआउट आगे फ्यूचर में कैसा, मतलब देखिए मैं ये तो बोलूँगी नहीं कि आपके सब कुछ बहुत अच्छा रहा आपके जीवन में, आपके रिश्ते के अंदर, नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में हुई हैं जो आपने कभी कल्पना नहीं करी। दोस्तों 3 ऑफ सॉर्ड्स से मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में हुई हैं जहाँ पे ये रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए था, जहाँ पर ये रिश्ता एंड हो जाना चाहिए था कम्प्लीटली, बट ये नहीं हुआ। आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो दोस्तों। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई आपने नए सिरे से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करी। आप लोग गिरे फिर आप उठे, लेकिन आपने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। आपके पार्टनर चाहे आपसे कितने भी दूर क्यों ना हो दोस्तों, आप चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आपका सेपरेशन हो, चाहे आप अभी यूनियन में भी हो, जो भी कैटेगरीज हैं आपके इस रिश्ते की दोस्तों, इसमें प्यार है, सम्मान है दोस्तों, और यस सम्मान तो है, रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों। भले ही वो बताते नहीं बट आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपने ना 9 ऑफ पेंटिकल से आपने खुद पे भी प्यार किया है दोस्तों, अपने आप से भी प्यार किया है, खुद से वो अपने आप से प्यार करना मतलब सेल्फ लव किया है। ओके, थोड़े वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स से दोस्तों जो भी चीज़ें आपके रिश्ते में जितनी भी ख़राब हुई थी आपने उसको रिपेयर किया, आपने हमेशा पॉजिटिविटी की कामना करी है, आपने कुछ अच्छे की उम्मीद की है इस रिश्ते में। तो आने वाले फ्यूचर में भी दोस्तों आप अगर मैरिड हो ऑलरेडी, ठीक है, अपने पार्टनर अपने हस्बैंड के साथ में आपका रिश्ता और ज़्यादा खूबसूरत होगा, ठीक है। जो भी अप्स एंड डाउन थे, जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी इशू भी था, ठीक है, वो भी आपका रिजॉल्व हो, मतलब ऑलमोस्ट लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में, तो आपने उसको ओवरकम कर लिया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो, यहाँ पे मैं आपके इन लॉज की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। इन लॉज हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, आपके पार्टनर उन्हें बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, बट अब उनके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और ये जो रिश्ता है ना, ये समाज पे बहुत इफेक्ट डालने वाला है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ना समाज को भी एक एग्जाम्पल दोगे दोस्तों। बहुत अच्छी एनर्जी है ऑप्शन नंबर 2 की। आप यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड आया है, आपका जो फ्यूचर में जो रिश्ता है ना दोस्तों, ये और गहराई पकड़ेगा, आपका प्यार दिन पे दिन और बढ़ेगा दोस्तों, आप और ज़्यादा एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड होंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और ये समाज को इसकी ज़रूरत भी है। एक ऐसी शादी, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर, और हाँ यहाँ पे जो मतलब मैरिड नहीं है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि ये मैरिज में कन्वर्ट हो, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप सेल्फ लव पे और आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहे, आपने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मैनिफेस्ट तो देखो हम लोग 24/7 2400 घंटे 7 दिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी से बच के रहा करिएगा दोस्तों। जो बाहर का इन्फ्लुएंस है, सामाजिक तौर पे उनसे भी, और कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है दोस्तों आपके रिश्ते में, कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें घटित हुई हो, उसको खुद पे हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को लेके भी बहुत पॉजिटिव है, आप इस रिश्ते को बहुत ही मजबूती से आप इस पे खड़े रहना चाहते हो, और इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हो, और लोग इस रिश्ते से कुछ सीखें। इस रिश्ते आप दिखाना चाहते हो लोगों को कि ऐसा नहीं है कि हर शादी ख़राब होती है या हर रिश्ता ख़राब होता है, ऐसा नहीं है। अगर प्यार हो और रिस्पेक्ट हो और विश्वास हो, तो ये एक मतलब वो होता है ना, स्वर्ग पृथ्वी पे उतर आना, वो चीज़ भी आप फील कर सकते हो इसी रिश्ते में। समथिंग कुछ ऐसी वाइब्रेशंस है इस ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फ्यूचर में ना, आप सामाजिक तौर पे भी काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल सेट करेंगे। शादी एक रिस्पेक्टफुल शादी होगी, अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बस आप पॉजिटिविटी, पीस में रहिए, एक्साइटमेंट में रहिए लाइफ को लेके दोस्तों, और ग्रेटफुलनेस हमेशा शो करते रहिए, कृतज्ञता पे करते रहिए उन्हें, धन्यवाद ईश्वर
जो भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उन्हें धन्यवाद करते रहिए, ठीक है। तो आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे और जो भी नेगेटिविटी आपके रिश्ते में होगी वो हट जाएगी। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लाइफ में अगर अभी मैं बात करूँ, थोड़ा फाइनेंस एंड करियर को लेके भी आप थोड़ा सा सोच विचार करते रहते हैं। आप अपने रिश्ते के साथ साथ आप अपने फाइनेंस को अभी महत्व देना चाहते हैं। आप चाहते हैं अपने करियर पे ध्यान देना। हो सकता है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में हुई हो, तो आपने अपने करियर को, पैसों को कभी महत्व नहीं दिया। इस रिश्ते को आपने अपने ज़िंदगी की टॉप फर्स्ट इम्पॉर्टेंस दे रखी हो, लेकिन आपने पैसों को हमेशा सेकेंडरी रखा। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि रिश्ते के साथ साथ पैसे का होना भी ज़रूरी है, तो आप अपने फाइनेंस पे काम करने के लिए तैयार हैं। ऑन योर लव लाइफ राइट नाउ। हाँ, अभी आपको ये समझ में आ चुका है कि आपके इस लव रिलेशनशिप के साथ में आपके पास पैसे होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप उस पर ध्यान देने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, उसको रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना चाहिए। सारी चीज़ें भी आप अपने रिलेशनशिप के साथ साथ में आप अपने करियर, अपने फाइनेंस को भी इस्टेब्लिश करने की प्रैक्टिकल एक्शंस लेने की सोच रहे हैं। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, आप डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आपका सेपरेशन हो गया हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी ऑलरेडी किसी कार्मिक पार्टनर से हो चुकी है। देखो दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। प्लीज़ जो आपसे मैच करे उसे रखिए, और जो आपसे मैच ना करे प्लीज़ उसे जाने दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप अगर ट्विन फ्लेम की कैटेगरी में आते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों कुछ संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि वो रिटर्न होंगे, ठीक है। आपके सेल्फ लव की वजह से मैंने यहाँ पे कहा कि आपने कुछ बहुत चीज़ें ओवरकम की हैं, आपने सेल्फ लव किया है, अपने ट्रॉमा से आप उभरे हो, ठीक है। अब आप तैयार हो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में बैक आ रहे हैं, किसी का एक्स मतलब वापस आ रहा है। वो आपके ऊपर है कि आपको उनको अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है या नहीं देनी है। वेरी सुन, यानी बहुत जल्दी ये घटना घटित होने वाली है आपकी लाइफ में। Clearly decide what you want to that it's come to you yes now। तो ये अभी आपके पास में एक चॉइस है दोस्तों, ये आपके इनर वर्क की वजह से ही हुआ है। आपका एक्स, आपका जो पार्टनर जिसके लिए आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए आपकी लाइफ में रिटर्न आए, वो जहाँ भी मतलब फंसे हुए थे, चाहे जो भी सिचुएशन हो, तो वो आपके लिए वापस आ रहे हैं दोस्तों, आपकी प्यार की वजह से, आपके इनर वर्क की वजह से। ओके, अगर आप मैरिड हो तो आपके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो दोस्तों आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करेंगे फिर से, जो भी इश्यू है वो ख़त्म होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। रिकन्सिलेशन है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, या कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपके झगड़े चल रहे थे, आपका फ्रेंड हो सकता है, या क्या आपके फैमिली के ही हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, तो जो भी झगड़े तकलीफ़ें थी आप दोनों के बीच में, वो भी सॉल्व होने वाली है दोस्तों। बस आपको अब डिसाइड करना है कि उन्हें माफ़ करना है या नहीं करना है, आपको उनको अपने जीवन में जगह देनी है या नहीं देनी है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कनेक्ट विथ गाया, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, जिन पे भी आपकी आस्था है, जिन पे भी आप विश्वास करते हैं, उनसे गाइडेंस मांगिए, आपको बिल्कुल गाइडेंस दी जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस, यस, आपके जो रिश्ता है दोस्तों, इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल आपके फेवर में ही होगा एंड ऑफ द डे, आप जो भी चाहते हो दोस्तों, नो डाउट। मेडिटेशन फॉर द पीस एंड यहाँ पे देखो दोस्तों, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपके लिए मेडिटेशन एक रामबाण इलाज होने वाला है, ताकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को साध सकें। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, चाहे बाहर के लोग आपको मोटिवेट करते हों या डिमोटिवेट करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी मोटिवेशन खुद हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको दूसरों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आसपास में चाहे अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, आपको सुनना है, जो अच्छा है उसको रखिए, और जो आपको लगता है कि आपके रिश्ते के लिए हानिकारक गाइडेंस है या लोग हैं या सिचुएशन है, उसको बिल्कुल एक मतलब
बिल्कुल दूर रखिए, उसको अपने अंदर मत जगह दीजिए, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, जो आप चाहते हो इतने लंबे समय से कि आपके रिश्ते में हो, वो सही मायने में जल्द से जल्द आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। अगर बाहर की चीज़ों को महत्व दोगे दोस्तों तो डिले हो जाएगा, फिर वही है, ज़ीरो से शुरू करो, ठीक है। प्रेयर एंड विशेज़, ये आपकी प्रार्थनाओं का ही नतीजा है दोस्तों, जो आपके पार्टनर रिटर्न कर रहे हैं। ये आपकी आपकी मेहनत है दोस्तों, ये जो कुछ भी आपको ना फ्री में नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत की है आपने, तब जाके चीज़ें आपके लाइफ में होने जा रही हैं दोस्तों। और ये चीज़ें ना बहुत सडन होंगी दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अपनी एनर्जीज़ पे काम करें। उन्हीं लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा जो बहुत ज़्यादा किंतु परंतु में और लॉजिकल माइंड में अटक जाते हैं। ईश्वर की शक्तियाँ हमेशा विश्वास पे काम करती हैं। आपका विश्वास जितना परसेंट होगा उतनी परसेंट आपके लिए चीज़ें मटेरियलाइज होंगी, मैनिफेस्ट होंगी। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा किसी ऐसे इंसान के साथ में जिसको सच में वो बहुत कंफ्यूज अपने रिश्ते में, और वो तो गाइडेंस चाहता है यूनिवर्स से। अगर उनको ये रीडिंग मिलती है, अगर उनको कुछ भी मदद हुई हो तो ये रीडिंग का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो बस आप एंजल नंबर टाइप कीजिए 9999 एंड 4444, ओके, 44449999 एंजल नंबर टाइप कीजिए। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए।